माले की शांत वादियों में एक समय एक सुंदर और पवित्र कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम था पार्वती। वह पर्वतराज हिमवान और माता मेना की पुत्री थीं। बचपन से ही पार्वती जी का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। उन्हें ये ज्ञात था कि उनका जीवन उद्देश्य शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना है। दूसरी ओर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन रहते थे। वे संसार के मोह माया से दूर योग और ध्यान में ही अपना समय बिताते थे। उनका स्वरूप बहुत सरल था, जटाजूट, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और मन में पूर्ण वैराग्य। पार्वती जी ने जब विवाह योग्य आयु प्राप्त की तो उन्होंने ठान लिया कि वे शिव जी को ही अपना पति बनाएंगी। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। शिव जी को पाने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने वर्षों तक जंगल में रहकर उपवास किया, कठोर साधना की और हर कठिनाई को सहा। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से पार्वती जी के प्रेम और तपस्या के बारे में बताया। पहले तो शिवजी ने इसे एक साधारण इच्छा समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब उन्होंने पार्वती जी की तपस्या की गहराई को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके उनके पास गए और शिवजी की निंदा करने लगे। ये सुनकर पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने दृढ़ता से कहा, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, वे मेरे लिए सर्वोत्तम हैं। मैं उनसे ही विवाह करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती जी की इस अटूट श्रद्धा को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर पार्वती जी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। इस दिव्य विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व उपस्थित हुए। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक बन गया। शिव पार्वती की जोड़ी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने के लिए धैर्य, विश्वास और समर्पण जरूरी है। पार्वती जी की तपस्या और शिव जी की स्वीकृति ये दर्शाती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो पूरी सृष्टि भी उसे मिलाने में मदद करती है।